Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, in this video lecture I am going to discuss about enzyme kinetics and that is catalytic constant and specificity constant. ठीक है, तो आज हम जो है catalytic constant और specificity constant का जो है concept जो है हम clear कर देंगे. मैं try करूँगी कि आप लोगों को इस चीज़ के जो concept है वो एकदम clear हो जाए. ठीक है, और ये टॉपिक मैंने लिया है यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री से. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF, बाक एग्ज़ाम. ठीक है, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को माइकलिस एंड मेंटन काइनेटिक्स पढ़ाई थी. ठीक है, तो उसकी मैं थोड़ी सी जो है यहाँ पे आपको समरी बता देती हूँ कि एज अ समरी, ज़्यादा टाइम नहीं, बस एज अ समरी की जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी माइकलिस एंड मेंटन काइनेटिक्स में वो क्या क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वी नॉट का. वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स. वी नॉट हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी को ही हम क्या बोल रहे थे, रेट बोल रहे थे. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन. वी मैक्स और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अपॉन KM प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ठीक है, इसे मैंने आपको 3 डिफरेंट कंडीशन बताई थी. पहली कंडीशन मैंने ये बताई थी कि अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम होगा KM से, हमारा जो वी नॉट हो जाएगा वो क्या होगा, वी नॉट हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से. यानी इस टाइम पे अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सेकेंड जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होगा KM से, तब हमारा जो है वी नॉट क्या हो जाएगा, वी मैक्स के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अब जो है ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा. यानी अब अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी वी मैक्स पे पहुंच चुकी है. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है. ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला स्टेप था ये क्या था, जब वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने आपको बताया था. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. और ये जब वी नॉट किसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी वी नॉट इज़ इक्वल्स टू वी मैक्स, तब ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स थी. ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने आपको बताई थी. और जो थर्ड केस है हमारा, ठीक है, थर्ड केस में मैंने आपको बताया था जब KM हमारा किसके इक्वल हो जाता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा जो वी नॉट होता है वो हाफ वी मैक्स के बराबर होता है. ठीक है, वी नॉट जो हमारा होता है वो हाफ वी मैक्स के बराबर होता है. तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा. सो नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पर ये एक रिएक्शन दी गई है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि ठीक है, तो यहाँ पे है एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और देन वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है. पहली स्टेप तो ये वाली हो गई. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये वाला हो गया और सेकंड स्टेप हमारा ये वाला हो गया. ठीक है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है. सो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है तो हम कौन से स्टेप में जाएंगे. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हमारा जो पहला स्टेप होता है तो ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है. ठीक है, यानी विद इन द माइक्रो सेकेंड्स ये पहला स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो उससे वो करने के लिए हमें ये जो है स्टेप हमें रेट तो डिटरमाइन करेगा नहीं, तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लोवेस्ट होता है. तो जब हमारा ES कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो जो ये सेकंड स्टेप है ना, इसी से हम क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं. यही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है. इससे हम क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं. रेट क्या है, हमारा वेलोसिटी है, वी नॉट है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब जो वी नॉट है, वी नॉट को यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नॉट इज़ डिटरमाइंड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय ES. ठीक है, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट. ठीक है, यही तो डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा जो है वी नॉट जो है प्रोडक्ट में किस रेट से टूट रहा है. यही हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमें बता रहा है. ठीक है, सो वी मैक्स यानी जो मैक्सिमम हमारी जो वेलोसिटी है, वी मैक्स जो है हमारा, ठीक है, वो कौन बताएगा, K2 बताएगा हमारा. यानी मैंने क्या बताया आपको, सेकंड स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. ठीक है, तो K2 हमें बताएगा. और कौन बताएगा हमें,
ये एंजाइम बताएगा, ये या तो एक तो ये एंजाइम है। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो अगर आपने किसी सोल्यूशन में आपने एंजाइमेटिक रिएक्शन आप करवा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, एंजाइम डाला या सबस्ट्रेट डाला, दोनों चीज़ें आपने डाली। यहाँ पे एंजाइम भी डाला और सबस्ट्रेट भी डाला, ठीक है, सब डाला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब रिएक्शन हो रही होगी तो सारे एंजाइम ने सबस्ट्रेट बाउंड किए होंगे। कुछ एंजाइम फ्री भी तो होंगे ना, कुछ एंजाइम फ्री भी होंगे और कुछ एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। वो टर्म क्या है, ईटी। क्या है, ईटी, ठीक है, ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो वी मैक्स निकालने के लिए, तो वी मैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, K2 जो हमारा सेकंड जो रेट कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, K2 हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, ठीक है। और ET हमारा क्या है, टोटल एंजाइम है, ठीक है। जैसे मैंने ग्राफ के थ्रू भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, मैं अब ग्राफ बताती हूँ। देखो ये देख रहे हो, ये एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर ये ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये ES कॉम्प्लेक्स है और ये फ्री एंजाइम है। देखो जब रिएक्शन हो रही है तब भी फ्री एंजाइम है। स्टार्टिंग में तो हाईएस्ट नंबर पे था फ्री एंजाइम, लेकिन धीरे धीरे जब ES कॉम्प्लेक्स में वो कन्वर्ट हुआ तो फ्री एंजाइम का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ES जो है वो बढ़ गया। तो यानी हमारा जो टोटल एंजाइम है, ई टोटल अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर हो गया, ES। कुछ एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है और कुछ एंजाइम हमारा क्या है, फ्री है, ठीक है। कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है, कुछ फ्री है। तो फ्री और सबस्ट्रेट दोनों को प्लस करके जो आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल एंजाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल एंजाइम को कंसिडर करेंगे। किसको करेंगे, टोटल एंजाइम, वी मैक्स निकालने के लिए, ठीक है। हमें वी मैक्स हमें वही तो बताएगा ना, एंजाइम ही तो कन्वर्ट कर रहा है ना, रेट कौन इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन का, एंजाइम कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सारे एंजाइम्स को कंसिडर करना होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्शन स्टेप एंड आइडेंटिटी ऑफ द रेट ऑफ रिमिल्टिंग रिएक्शन कैन वेरी फ्रॉम द एंजाइम टू एंजाइम। देखो अब क्या हो रहा है, ये तो हमारा 2 स्टेप रिएक्शन था, ये जो पहला वाला था वो हमारा 2 स्टेप रिएक्शन था। अब ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा वाला क्या है हमारा, 3 स्टेप रिएक्शन। दिस इज 3 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा 3 स्टेप रिएक्शन है। कैसे, ये देखो, ये पहला स्टेप तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। अगर हम यहाँ पर वी मैक्स निकालेंगे, वी मैक्स, तो हमारा वी मैक्स किस पे डिपेंड करेगा, रेट यहाँ पे कौन बताएगा, तो जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हमारा स्लोवेस्ट स्टेप कौन होगा, K3 होगा। हमारा स्लोवेस्ट स्टेप कौन होगा, K3। यही जो है एंजाइम प्रोडक्ट को लास्ट में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप वाला रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर अब हमारा रेट कौन डिटरमाइन करेगा, K3 नॉट K2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K3 और हमारा जो टोटल एंजाइम है यानी ES प्लस फ्री एंजाइम, ठीक है, जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है एक एंजाइम और जो एंजाइम जो है फ्री में घूम रहे हैं, ठीक है। इन सबको मिला के हमने ET एक वर्ड लग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वी मैक्स क्या आ गया, K3 और एंजाइम का कंसंट्रेशन, टोटल एंजाइम का जो है कंसंट्रेशन है, ये हमारा क्या कर रहा है, वी मैक्स को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे ही अगर 4 स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उसमें K4 लिखना पड़ेगा। 5 स्टेप रिएक्शन होगी तो K5 लिखना पड़ेगा। अब रिएक्शन तो कितने भी स्टेप्स की हो सकती है ना, 2 स्टेप की भी हो सकती है, 10 स्टेप की रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हर बार हमें क्या करना पड़ रहा है, इस K2 को चेंज करना पड़ रहा है, यानी K2 की जगह हमें K3, कभी K4, कभी K5, कभी K6, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर एग्जैक्टली हमें लिखना क्या है ना। इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हर एक ऐसा कोई फार्मूला बनाओ कि हर एक रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़े, एक ही फार्मूला लिखना पड़े, ठीक है। चाहे वो 2 स्टेप की रिएक्शन हो, चाहे वो 10 स्टेप की हो, चाहे वो 15 स्टेप की हो। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम है कैटालिटिक कांस्टेंट, ठीक है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है कैटालिटिक कांस्टेंट, ठीक है। हुआ क्या, कैटालिटिक कांस्टेंट, देखो मैं आप चाहे तो आप लोगों को डायरेक्टली भी बता सकती थी कैटालिटिक कांस्टेंट, डायरेक्टली टॉपिक डाला कैटालिटिक कांस्टेंट और आपको जो है टॉपिक दिखाया,
फार्मूला रटाया और हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के दिमाग में ना कंसेप्ट क्रिएट करना चाहती हूँ कि आखिर ये कैटालिटिक कांस्टेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो, ठीक है, क्योंकि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये कैटालिटिक कांस्टेंट, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने आप लोगों को ये थ्योरी बताई पहले, देन इस प्रॉब्लम की वजह से हमने जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कैटालिटिक कांस्टेंट यानी के कैट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम के कैट के बारे में पढ़ते हैं। टू डिफाइन अ मोर जनरल रेट कांस्टेंट के कैट टू डिस्क्राइब द लिमिटिंग रेट ऑफ एनी एंजाइम कैटालाइक रिएक्शन एट सैचुरेशन, ठीक है। तो एक मोर जनरल रेट कांस्टेंट को बताने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, के कैट को इंट्रोड्यूस किया। If the reaction has several steps and one is clearly rate limiting, K cat is equivalent to the rate constant for that limiting step, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में सेवरल स्टेप है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अपने बता दिया है, ठीक है, कि अगर किसी इस रिएक्शन में सेवरल स्टेप है तो उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप होगा ही, तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हमने डायरेक्टली एक के कैट जो है वो इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाली रिएक्शन के लिए अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो K2 डिटरमाइन कर रहा था, अब हम Vmax का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो चेंज करके क्या लिख देंगे, K cat ET, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा फॉर्मूला तो हम क्या लिख देंगे, Vmax इक्वल्स टू K cat ET। अब कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है? दोनों के लिए तो सेम फार्मूला ही लग रहा है ना, दोनों के लिए क्या लग रहा है, सेम फार्मूला लग रहा है, चाहे 2 स्टेप रिएक्शन के लिए हो या 3 स्टेप रिएक्शन के लिए हो। हमने क्या इंट्रोड्यूस कर लिया, के कैट इंट्रोड्यूस कर लिया टू डिटरमाइन एक रेट कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर लिया ताकि हम रेट लिमिटिंग स्टेप तक पहुंच सके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है K2 जो है क्या किसके इक्वल है, K2 इक्वल्स टू के कैट, ठीक है, के कैट के इक्वल है। और यहाँ पर क्या है, K3 इक्वल्स टू के कैट, है ना, समझ में आया, K2 इक्वल्स टू के कैट और यहाँ पे K3 इक्वल्स टू के कैट। तो हमने अलग अलग नाम देने के बजाय क्या दे दिया, एक सिंगल नाम दे दिया, के कैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द सिंपल रिएक्शन के कैट इक्वल्स टू K2, फॉर द रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट रिलीज क्लियरली रेट लिमिटिंग के कैट इक्वल्स टू K3, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हेन सेवरल स्टेप्स आर पार्शली रेट लिमिटिंग द के कैट बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रेट लिमिटिंग स्टेप हो तब के कैट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और कांस्टेंट दैट डिफाइन ईच इंडिविजुअल रिएक्शन इन द स्टेप, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब जो हमारी माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो अगर मैं लिखूँ माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन, तो पहले हमें मालूम है कि Vmax V0 क्या होता है, Vmax माइकलिस मेंटेन इक्वेशन यही तो है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड Km अपॉन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये मैंने आप लोगों को बताया है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, Vmax की वैल्यू पुट करेंगे। हमने Vmax क्या निकाला, अभी लास्ट उसमें क्या निकाला, Vmax इक्वल्स टू के कैट इंटू ET, टोटल एंजाइम मैंने निकाला, ठीक है, ये हमने निकाला। तो अब हमारा V0 कितना आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V0 इक्वल्स टू, अब Vmax की जगह हम के कैट को Vmax की वैल्यू रख देंगे। Vmax की वैल्यू क्या है हमारी, के कैट, ठीक है, के कैट ET टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब हमारी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया हमारा माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन, मॉडिफाइड माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। के कैट के टर्म्स में ये इक्वेशन ऐसी आती है, ठीक है। के कैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटालिटिक कांस्टेंट, जो मैं आपको बता दिया है, द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या बताता है कि किस रेट से जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है जब एंजाइम किसके साथ सैचुरेट होता है,
हमारे सबस्ट्रेट के साथ में सैचुरेट होता है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स इसी को हम क्या बोलते हैं, के कैट को ही हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं, सो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो के कैट को ही हम टर्नओवर नंबर बोलते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कितने सबस्ट्रेट, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम ऑन अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट, ठीक है। देखो जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे के कैट हमने बताया कि वी मैक्स, ये लिख सकते हैं हम वी मैक्स अपॉन ई टी, लिख सकते हैं ना, रिएक्शन को रीअरेंज करके वी मैक्स इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, के कैट ई टी, तो रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो मैं जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जैसे आप लोगों ने जो है 20 मैंगो खाए, 20 मैंगोज़ हैं आपके पास में, ठीक है, और आप लोग टोटल 4 लोग हो, ठीक है, 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, ठीक है। आप लोगों के पास 20 मैंगो हैं और 4 लोग हैं। अब मैं पूछूंगी कि एक आदमी कितने मैंगो खा रहा है एक टाइम पे, अगर ये 4 मैंगो बराबर बटेंगे तो, ठीक है। तो वो उस एक आदमी का निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 20 मैंगो टाइम में निकालना है पर मिनट में कितने खा रहे हैं अपॉन कितने पर्सन है, टोटल 4 पर्सन है, ठीक है। तो वही है हमारा के कैट हमारा यही है, ठीक है। ये 20 मैंगो पर मिनट क्या है, वी मैक्स है, ये क्या है, वी मैक्स है, ये मेरा वी मैक्स है। और ये 4 पर्सन क्या है, ये 4 पर्सन क्या है मेरे, एंजाइम है, ठीक है। ये वी मैक्स है और ये एंजाइम है, ठीक है। तो के कैट क्या बताता है, किसी एक पर्सन का कितना, यानी एक पर्सन का निकल जाएगा यहाँ से 4 5 20, यानी 5 मैंगो पर मिनट खा रहा है एक आदमी, ठीक है। ये बता रहा है हमारा के कैट, यानी एक एंजाइम हमारा कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारा बताएगा के कैट। और वी मैक्स हमारा क्या बताएगा कि टोटल एंजाइम जो है वो कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारे जो है कौन बताएगा, वी मैक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन वी मैक्स एंड के कैट, ठीक है। सो के कैट की जो यूनिट होती है वो पर मिनट होती है, ठीक है। मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी, के कैट की जो यूनिट होती है पर मिनट होती है। तो आप लोगों को समझ में आया ना, के कैट और वी मैक्स का एक और बार बता देती हूँ मैं, ठीक है। अगर हमें एक एंजाइम का अगर हमें निकालना है कि एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, एक एंजाइम हमारा कितने सबस्ट्रेट को जो है कन्वर्ट कर रही है प्रोडक्ट में, कितना प्रोडक्ट बना रही है एक एंजाइम सिर्फ, तब हम क्या निकालेंगे, के कैट निकालेंगे। और इफ़ अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे, वी मैक्स निकालेंगे। अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को ये टर्म्स अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर नहीं होती है तो आप लोग मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पर ये टेबल नंबर ये बता रहा है टर्नओवर नंबर के कैट ऑफ सम एंजाइम, ठीक है। तो के कैट क्या हो सकता है, हर एंजाइम का डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कैटालेज का देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, ठीक है, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज का, एसिटाइल कोलिन जो इसका सबस्ट्रेट होता है इसका, ठीक है, रैक ए प्रोटीन ATPase इसका जो है 0.5 होता है के कैट, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सबके के कैट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है द पैरामीटर के कैट एंड KM ऑल्सो अलाउज टू इवेल्युएट द काइनेटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स बट ईदर पैरामीटर्स अलोन इनसफिशिएंट फॉर दिस टास्क, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अगर के कैट और KM दोनों साथ में हो ना,
तो एंजाइम इफ़िशियंसी हम आराम से इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंजाइम इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है कि एंजाइम की कितनी इफ़िशियंसी है, कितना इफ़िशियंटली वो जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया एंजाइम इफ़िशियंसी। तो अगर वो कह रहा है कि अगर के कैट और के एम साथ में हो तो हम इजीली बता सकते हैं, मतलब ये हमारे लिए इजी होगा कि हम जो है इफ़िशियंसी, काइनेटिक इफ़िशियंसी एंजाइम की बता सकें। लेकिन अलोन में हम इसका क्या क्या है, ये इनसफिशिएंट है। अगर ये अलग अलग हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंजाइम इफ़िशियंसी निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Two enzyme catalyze different reaction which may have same cat turnover number, yet the rates of the uncatalyzed reaction may be different, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दो एंजाइम जो है अगर डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ठीक है, तो उनका के कैट सेम हो सकता है, ठीक है, के कैट सेम हो सकता है, येट द रेट ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन में बी डिफरेंट, लेकिन जो रेट होगा, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। दस द रेट इन्हेंसमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम में डिफर ग्रेटली, ठीक है। तो जो रेट जो एंजाइम बता रहा है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। के कैट तो मे भी हम कह सकते हैं कि कभी कभी सेम हो गया, ठीक है, दोनों दो डिफरेंट रिएक्शन है, दो डिफरेंट एंजाइम है, उन्होंने जो रिएक्शन परफॉर्म करी उसका के कैट मे भी सेम हो गया, लेकिन जो रेट है उनका वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली द केएम फॉर एन एंजाइम टेंड्स टू बी सिमिलर टू द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है। तो केएम किसी एंजाइम के लिए क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट के सिमिलर हो सकता है केएम। मैंने आपको बताया केएम क्या होता है, ठीक है। एन एंजाइम दैट एक्ट ऑन सबस्ट्रेट प्रेजेंट एट वेरी लो कंसंट्रेशन इन द सेलुलर एज अ लो केएम, ठीक है, देन एन एंजाइम एक्ट इन द एक्ट ऑन सबस्ट्रेट ऑफ द मोर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एंजाइम जो है किसी सोल्यूशन में हमने क्या डाला, एंजाइम डाला, ठीक है, एंजाइम डाला, और यहाँ पे हमने बस एंजाइम ज़्यादा डाला और सबस्ट्रेट हमने क्या डाला, कुछ भी नहीं डाला, एक ही सबस्ट्रेट डाला, ठीक है। तो यानी बहुत ही लो कंसंट्रेशन हमने सबस्ट्रेट का कर दिया, तो उस टाइम पे जो है केएम क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है तो केएम भी क्या होगा, लो होगा। लेकिन वहीं अगर हमने किसी और बॉक्स में जो है एंजाइम डाले और सबस्ट्रेट भी हमने बहुत ज़्यादा डाला, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाला, तो वहाँ पर हमारा केएम जो है वो हाई होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। द बेस्ट वे टू कंपेयर कैटालिटिक इफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एंजाइम और द टर्न ओवर ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट बाय द सेम एंजाइम इज़ टू कंपेयर द रेशो ऑफ के कैट अपॉन केएम। तो अब हमें क्या करना है, के कैट और केएम का रेशो कंपेयर करना है ताकि हम कैटालिटिक इफिशिएंसी जो है वो जान सकें। यानी हमें, हमारा मुद्दा क्या है अब कि हमें कैटालिटिक इफिशिएंसी जाननी है, और कैटालिटिक इफिशिएंसी हम तभी जान सकते हैं जब हम के कैट और केएम को साथ में रखें। यानी ये दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साथ होंगे तो काइनेटिक इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम निकालना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पैरामीटर इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। इसको हमने क्या नाम दिया, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट हमारा क्या है, के कैट अपॉन केएम, ठीक है। इस जहाँ भी ये टर्म आए तो समझ जाना कि ये क्या है, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लेस देन केएम, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है केएम से, उस टाइम पे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम डाली है तो उस टाइम पे हम स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे, बताती हूँ आपको। देखो, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारा बहुत कम हो गया, ठीक है, केएम से, ठीक है, केएम से बहुत कम हो गया, तो उस टाइम पे हमारा जो वी नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, पहले मैं वी मैक्स के टर्म में ही बता रही हूँ आपको। वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन केएम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बोलते थे, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो है हम क्या टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, वी मैक्स की जगह हमने क्या डाला था लास्ट इक्वेशन में, जो आप लोगों को याद होगी, तो वी मैक्स की जगह हमने K2 और टोटल एंजाइम डाला था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, K2 यानी के कैटालिटिक कांस्टेंट, ठीक है, के कैट टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन केएम, ठीक है।
तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल्स टू के कैट अपॉन के एम, और यहाँ पे हो गया एंजाइम, टोटल एंजाइम हो गया हमारा, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई, निकाल लिया ना, वी नॉट इक्वल्स टू के कैट। तो यही हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट हम किस वाले को बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे के कैट अपॉन के एम। अब ये दोनों टर्म्स साथ में आ गई हैं, के कैट अपॉन के एम, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब ये हमारे लिए जानने में ईजी हो जाएगा कि ये क्या है, किसी भी एंजाइम की जो है इफ़िशियंसी जानने के लिए, हमारे लिए इवेल्युएट करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी नॉट किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो ईटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी टोटल एंजाइम पे हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि टोटल एंजाइम में क्या होगा, एक ऐसा एंजाइम भी होगा जहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, और एक ऐसा एंजाइम होगा जो फ्री फॉर्म में होगा, ठीक है, और एक ऐसा होगा कि जो सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ में होगा, ठीक है। तो एक पावर ये हो गई और एक पावर ये हो गई, दो डिफरेंट पावर हो गई। तो यानी ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला देके कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या कैसे है, ठीक है, तो आप लोग ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो हमारा जो फाइनल फार्मूला है वो लिख देती हूँ मैं। हमारा जो फाइनल निकला वो क्या निकला, वी नॉट इक्वल्स टू के कैट अपॉन के एम, टोटल एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ओके। सो वी नॉट इन दिस केस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, जो मैंने आपको बता दिया। एक तो ईटी वाला हो गया, ईटी क्या है हमारा, ईटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि ईटी क्या है, एक तो ऐसा सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के साथ बाउंड है, प्लस एक फ्री एंजाइम है, ई फ्री है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा ही ना, जब ईटी लिखा हुआ है तो एक तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक पावर, और दूसरी पावर यहाँ पर हो गई, ठीक है, दो डिफरेंट पावर हो गई, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर दिस इज द सेकंड ऑर्डर रेट इक्वेशन एंड द कांस्टेंट के कैट अपॉन के एम इज द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो के कैट अपॉन के एम क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है, मोल्स पर मिनट, पर मोल पर मिनट, ठीक है। कितना जो कंसंट्रेशन है और कितना वो है पर मोल्स पर मिनट में, इसका जो है हमारा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। नहीं, अगर आप लोगों को सेकंड ऑर्डर समझ में आ रहा है तो लास्ट टू लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज एन अपर लिमिट टू के कैट अपॉन के एम इम्पोजेज बाय द रेट एट विच enzyme and substrate can diffuse together in an aqueous solution. This diffusion is controlled by 10 की power 8 to 10 की power 9, ठीक है, 10 per moles per minute. And many enzymes have K cat upon Km near this range. Such enzymes are said to be achieved कैटेलिटिक परफेक्शन, ठीक है। सो जो अपर लिमिट है के कैट अपॉन के एम की, जो कि रेट बता रही है हमें किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट का डिफ्यूज़न का टुगेदर जो है एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में जब हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो डिफ्यूज़न कंट्रोल है वो जनरली किस में लिमिट होता है, एक तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 इसी के बीच में रहता है, ठीक है। और बहुत सारे एंजाइम का जो के कैट अपॉन के एम यानी जो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है, इसको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट इज द के कैट अपॉन के एम, ठीक है। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट नियर दिस रेंज, किसी का भी स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट अगर इस रेंज के नियर है तो वो एंजाइम को हम कैटालिटिक उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया है, कैटालिटिक परफेक्शन अचीव कर लिया है, ठीक है। जैसे इस टेबल में दिया हुआ है यहाँ पे, एंजाइम फॉर विच के कैट अपॉन के एम इज क्लोज टू द डिफ्यूजन कंट्रोल यूनिट 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 9। देखो यहाँ पे देखो 10 की पावर 8 है, ठीक है, ये और ये बाकी 10 की पावर 7 है, देन 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एसिटाइल कोलिनेज एस्टरेज का 10 की पावर 8 है, ठीक है। ये क्या है, के कैट अपॉन के एम है, ठीक है, ये के एम है और ये के कैट है, ठीक है। के कैट की यूनिट क्या है, पर सेकेंड है, के एम की यूनिट क्या है, मोल्स है, और के कैट अपॉन के एम की यूनिट क्या हो गई,
पर मोल पर सेकंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूनिट्स ही आपको एग्जाम में सोल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। और इन सबको भी देख लेना एक बार, ठीक है। बीटा लैक्टमेज है, फ्यूमरेज है, ठीक है। वैसे इससे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, बट फिर भी ये जस्ट जनरल नॉलेज या आप समझने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको सोल्यूशन करने के लिए आएंगे कि अगर के एम इतना है, के कैट इतना है, तो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट निकालो या वी नॉट निकालो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख के जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो आज के सेशन में वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, और रेसिप्रोकल कर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।